संघर्ष की रास्ते में झंडा लाल झंडा है। लाल झंडा के संघर्ष में समाज बदल सकता है। लाल झंडा लेकर संघर्ष कर कर हम केरल में समाज को बदला। लाल झंडा लेकर संघर्ष कर कर हम बिहार भी बदलेगा। उस रास्ते का काम है बीजेपी को हारना है। तो इस चुनाव में हमारा पहला मांग ऐसा है, बिहार में भाजपा की गठबंधन हारना है। उसको हराने के लिए सांप्रदायिक ताकत है, इधर भी उनको रोकना है, इधर भी समाज को बदलना है। बिहार पूरा हिंदुस्तान के इतिहास में संघर्ष की भूमि है। जो आजादी के आंदोलन में संघर्ष इधर से शुरू किया, जयप्रकाश की आंदोलन इधर से शुरू किया, समाज को बदलने वाला बहुत ज्यादा सुधार बिहार से शुरू किया। महात्मा जी पहले उनका कदम हिंदुस्तान में आकर, बिहार में आकर जो गरीब किसानों की मुद्दा लेकर पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन की आग लगाकर चला। उस धरती में समाज बदलेगा। उस धरती के समाज बदलने के लिए हमारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का वामपंथी ताकत में बढ़ोतरी होने की जरूरत भी है। बदलो सरकार बचाओ बिहार कार्यक्रम के तहत सीपीआई का 20वीं विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम से पूर्व 20वीं की सड़कों पर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोड शो भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सीपीआईएम के कार्यकर्ता नजर आए। सीपीआईएम के कार्यकर्ता सम्मेलन में केरल से सांसद ए विजय राघवन उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि को पाग और गमछा के साथ सम्मानित किया गया। साथ ही साथ पूर्व प्रमुख के द्वारा मिथिला पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद ए विजय राघवन ने बिहार में भूमिहीन को भूमि दिलाने, साथ ही बिहार से गरीबी दूर करने, पलायन को रोकने के लिए सरकार बदलने का लोगों से आग्रह किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर पार्टी और गठबंधन को मजबूत करने की अपील भी किया। उन्होंने कहा कि 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को कोई इंडस्ट्री नहीं दी। केंद्र सरकार इस दौरान देश की संपत्ति को कारोबारियों के हाथ बेचने का काम किया। उन्होंने कहा कि बिहार की खुशहाली के लिए सरकार बदलना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन में पार्टी की यह मांग है कि 20वीं विधानसभा सीट सीपीआईएम को दी जाए। पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत और कार्यक्रम भी कर रही है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर आए ए विजय राघवन ने क्या कुछ कहा, सुने आप भी। यह विद्यापति की इलाका है, मैं पहले बार आता हूँ। मैं एक छोटी सी किताब देखा, इधर मेरे को दिया इसमें एक कविता देखा। इस कविता में मैं देखता हूँ, माँ भूख से तड़प रही है। हिंदुस्तान में करोड़ों माताओं की अवस्था क्या है? गरीबी ज्यादा है। पूरा दुनिया में ज्यादा से ज्यादा गरीबी लोग हिंदुस्तान के अंदर है। अभी हालत ऐसा है, भाजपा की इस राज्य में सरकार की ओर से समर्थन किसको मिलता है? कार्यक्रम किसी रास्ते पे चलता है, पूंजीपति है, करोड़पति है। तो प्रधानमंत्री को 2 बच्चा है, इसके प्यारी बच्चा 2 है। एक है अंबानी, दूसरा है अदानी। इस 2 बच्चों के लिए हमारा देश में राजनीति और सत्ता आगे चलता है। उनको एरोप्लेन देता है और पोर्ट देता है और कोयला देता है और जो हिंदुस्तान की पब्लिक सेक्टर है ये सब उनको देता है। हमारे लिए क्या देता है? टैक्स क्या है? हिंदुस्तान में टैक्स कैसा चलता है? गरीबों के ऊपर ज्यादा टैक्स, करोड़पतियों के ऊपर कम टैक्स। ऐसा एक राजनीति है, ऐसा एक सत्ता है। इसमें गरीब लोगों की हित आगे लेने वाला राजनीति बढ़ाने की जरूरत है। अभी कैसा राजनीति चलता है? अभी जो राजनीति चलता है ये सांप्रदायिकता की राजनीति, गरीबों की राजनीति नहीं है, सांप्रदायिकता की राजनीति। ये सांप्रदायिकता की राजनीति गरीबों के खिलाफ है। इसलिए वैकल्पिक राजनीति होना चाहिए, वैकल्पिक राजनीति होना चाहिए। ये वैकल्पिक राजनीति वामपंथी ताकतों के हाथ में है। तो समाज में ये वैकल्पिक राजनीति और फायदा होना चाहिए। चुनाव सामने होता है, चुनाव में पहला काम है हमारा पार्टी की महाअधिवेशन फैसला किया है। क्या फैसला है? पहला काम है बीजेपी को हारना है। तो इस चुनाव में हमारा पहला मांग ऐसा है, बिहार में भाजपा की गठबंधन हारना है। उसको हराने के लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरा विश्वास है इस चुनाव में ये गठबंधन की अंत हो जाएगा
इधर बिहार में ऐसा होने तो भविष्य में दिल्ली में भी भाजपा की सत्ता हर जाए, इसके लिए कोशिश करना है। और इधर भी राजनीति में बहुत भूमिका है आंदोलन का। मैं जब धरती में रहा है, इस धरती बहुत ज्यादा आंदोलन की धरती है। लाल झंडा लेकर बहुत ज्यादा लोग आंदोलन किया, कुर्बानी किया, लेकिन आजकल अवस्था उल्टा है। सांप्रदायिक ताकत है, इधर भी उनको रोकना है, इधर भी समाज को बदलना है। बिहार पूरा हिंदुस्तान के इतिहास में संघर्ष की भूमि है। जो आजादी के आंदोलन में संघर्ष इधर से शुरू किया, जयप्रकाश की आंदोलन इधर से शुरू किया, समाज को बदलने वाला बहुत ज्यादा सुधार बिहार से शुरू किया। महात्मा जी पहले उनका कदम हिंदुस्तान में आकर, बिहार में आकर जो गरीब किसानों के मुद्दा लेकर पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन की आग लगाकर चला। उस धरती में समाज बदलेगा। उस धरती के समाज बदलने के लिए हमारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का वामपंथी ताकत में बढ़ोतरी होने की जरूरत भी है। हमारा पार्टी सिर्फ चुनाव की पार्टी नहीं है। आजकल देखो, विधानसभा में कौन चलता है? करोड़पति जाता है। सांसद में कौन जाता है? करोड़पति जाता है। पॉकेट में करोड़ रुपया नहीं तो उधर जा न सकता है, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए गरीबों की भी रहना है ना, गरीबों की भी रहना है, उनको भी मर्यादा मिलना है, उनको जिंदगी भी बहुत बढ़िया आगे लेना है। तो गरीबों के आगे लेने पे संघर्ष की एक नया रास्ता बनाना है। संघर्ष की नया रास्ता हमारा हाथ में। संघर्ष की रास्ते में झंडा, लाल झंडा है। लाल झंडा के संघर्ष में समाज बदल सकता है। लाल झंडा लेकर संघर्ष कर कर हम केरल में समाज को बदला। लाल झंडा लेकर संघर्ष कर कर हम बिहार भी बदलेगा। उस रास्ते पे आगे जाने पे मार्क्सवादियों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कार्यकर्ताओं को मीटिंग जब हम प्लान किया था राज्य कमेटी पे, उस समय हमारा फीलिंग था थोड़ा लोग आएगा, ऐसा होता है। लेकिन अभी देखा है 3 दिन हम बिहार में घूमकर विभिन्न इलाकों में चला, हजारों साथीगण लाल झंडा लेकर आगे आया। एक इशारा है, बिहार की भविष्य में भी लाल झंडा आसमान पे हो जाएगा लाल झंडा।